हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में गॉस की प्रमेय यानी फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों के बारे में। ठीक है, ये जो फार्मूला हमारा है ये गॉस की प्रमेय से रिलेटेड है। इसके फार्मूले के बारे में मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ, फिर इसके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए फाई ई की बात करें तो ये फाई आपका क्या है, विद्युत फ्लक्स है। यहाँ पे जो नीचे ई बना है यानी ये आपको बता रहे हैं विद्युत फ्लक्स। तो आपका ये फाई जो है वो विद्युत फ्लक्स है, जिसका मात्रक आपका क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। इसके बाद ये सिग्मा का मतलब क्या है कि सिग्मा क्यू का मतलब है कि किसी बंद पृष्ठ यानी जो गॉस की प्रमेय हमारी है किसी बंद पृष्ठ के लिए, तो बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश देखा जाए, नेट आवेश भी कह सकते हैं। तो बंद पृष्ठ के अंदर क्या होगा, कुल आवेश जितना है उसकी मात्रा को हम यहाँ पे सिग्मा क्यू से लिखने वाले हैं। फिर एप्सिलॉन जीरो हमारा कांस्टेंट है, इसको भी याद रखना है। इसकी वैल्यू जो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो ये हमारे फॉर्मूले में जो वर्ड यूज हुए हैं, जो भी या चिन्ह यूज हुए हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। फाई ई आपका विद्युत फ्लक्स है, सिग्मा क्यू का मतलब है कि पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश है उसको लिखना है। एप्सिलॉन जीरो आपका कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.8 × 10⁻12 होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए लिखा है किसी घन के केंद्र पर। तो सबसे पहले एक घन हम बना लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक घन है। ठीक है, और घन के केंद्र की बात हो रही है, तो घन के केंद्र पर कुछ रखा हुआ है और हमने कहा था कोई भी आकृति है तो वो बंद आकृति के अंदर ही आवेश की बात करेंगे हम। तो बोला गया है इस घन के केंद्र पर, तो मान लेते हैं कि ये इसका केंद्र है और इस केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का कुल आवेश रखा है। यानी ये हमारी जो वैल्यू हो जाएगी एक प्रकार से सिग्मा क्यू की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास कुल आवेश कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻6 कूलाम। माइक्रो का मतलब 10⁻6 होती है। तो बोला गया तो घन के पृष्ठ पर कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। यानी आप देखिए यहाँ पे ये घन है, घन में कितनी फलकें होती हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, एक इस साइड की 5वीं और एक उस साइड की 6ठी। तो यहाँ पे घन में टोटल 6 फलकें होती हैं और कुल पूछा गया है, तो कुल का मतलब है हमारा पूरे फलकों का पूछा गया। ठीक है, तो कुल फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 10 × 10⁻6, क्योंकि हमारे पास कुल आवेश जो है यही है। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू को पता है कि 8.85 × 10⁻⁻की हम 12 रख लेंगे। ठीक है, पॉइंट हटा के हम यहाँ पे ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेते हैं और हम काटते हैं इसको 2 से 5 से 5 दूनी 10 आएगा और इसको काटेंगे तो ये 177 आएगा। तो फाई ई बराबर ये आपका 2 का 100 से गुणा कराएंगे तो 200 हो जाएगा और 200/177 हो जाएगा और 10⁻12 ऊपर जाएंगी तो ये प्लस की हो जाएंगी और -6 से घट के कितनी बचेंगी, 6 बचेंगी। अब 177 को आप 200 से भाग करेंगे तो ये जो आपका आंसर आएगा वो 1.13 × 10⁻6 आ जाएगा। तो ये आपका जो होगा वो कुल फ्लक्स होगा। कुल फ्लक्स का मतलब है कि सभी 6 फलकों का मिलाकर होगा। तो ये जो फ्लक्स है आपका कितनी फलकों का है, कुल का मतलब है सभी 6 फलकों का फ्लक्स है। अगला पूछा गया कि घन के किसी एक फलक से कितना गुजरेगा। ये आपका क्या है, कुल है, कुल का मतलब है सभी फलकों का यानी 6 फलकों का इतना है। तो एक फलक का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसी को 6 से डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। जब भी आपको एक फलक से कहें तो आपका फॉर्मूला सिग्मा क्यू अपॉन क्या रहेगा, 6 एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। यानी जितना भी आंसर आएगा हमारा यहाँ पे सॉल्व करने में उसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कुल फ्लक्स निकाला और कुल फ्लक्स हमारा ये 6 फ्लक का मिलाकर होगा, यानी सभी 6 फ्लक का मिलाकर हमारा जो निकला है वो कुल फ्लक्स होगा। अब हमसे एक फलक का पूछा गया है तो हम 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो जो हमारे पास आंसर आया उससे हम कुछ नहीं करना है, यानी 1.13 × 10⁻6 आया है, इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, अभी देखिए 6 बड़ा है एक छोटा है, तो यहाँ से एक पावर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10.13 × 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और नीचे आपका 6। अब हम इसको आराम से भाग कर सकते हैं, तो 6 को 10.13 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.9 × 10⁵ वेबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर एक फलक के लिए आ जाएगा। अगर कुल फ्लक्स पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मूला लगाना है। अगर एक फलक के लिए कहा जाए तो आपको 6 से आंसर को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। देखिए जो कि आपका स्क्रीन पर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है होने वाला है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है। लिखा है कि एक गॉसी पृष्ठ, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई गॉसी पृष्ठ है और यहाँ पे गॉस के लिए हमारा जो होता है पृष्ठ बंद होता है, उसके अंदर कुछ आवेश मान लेते हैं कि एक 3Q आवेश दिया है इस बिंदु पर, दूसरा -2Q आवेश दिया है, तीसरा मान लेते हैं यहाँ पे Q आवेश दिया और चौथा यहाँ पे +2Q आवेश दिया है। ठीक है, तो ये कुछ गॉसी पृष्ठ के अंदर कुछ आवेश हैं। अब बोला गया है कि पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा
Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। तो यहाँ पर हम अगर विद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो हमें पहले कुल आवेश निकालना होगा, यानी सिग्मा Q निकालना होगा। और इस बार देखिए कि हमारे पास जो आवेश हैं वो बहुत सारे हैं, तो हमें क्या करना होगा कि कुल आवेश निकालने के लिए जितने भी आवेश हैं उन सभी को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3Q को जोड़ते हैं, इस Q को जोड़ते हैं और 2Q को जोड़ते हैं, और ये माइनस का 2Q जोड़ेंगे, लेकिन ये प्लस माइनस हमारा माइनस की हो जाएगा। तो अगर हम सिग्मा Q देखें तो हमारा निकल के कितना आएगा, 3Q 4Q और 2 ये 6Q, और यहाँ पे ये काट सकते हैं आप ऐसे। तो ये हमारा 4Q आ जाएगा हमारा कुल नेट आवेश। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, हम कुल नेट आवेश की वैल्यू 4Q रख देंगे, और एप्सिलॉन 0 तो हमारा एप्सिलॉन 0 ही रहेगा, क्योंकि इसमें हमें Q की वैल्यू नहीं दी है। तो हम जो आंसर लाएंगे वो हमारा एक Q के फॉर्म में ही आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर जो विद्युत फ्लक्स होगा वो 4Q अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन और है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया, खास करके यूपी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको वो भी करा देता हूँ। देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत ध्रुव हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, और वैद्युत ध्रुव के बारे में आपको बता दें कि वैद्युत ध्रुव वो होता है जिसमें दो आवेश होते हैं और कुछ दूरी पर एक दूसरे से उपस्थित होते हैं, और दोनों बराबर आवेश होते हैं, यानी उसमें एक आवेश आपका प्लस का होगा तो वहीं दूसरा आवेश सेम होगा लेकिन माइनस का होगा, और कुछ दूरी पर होंगे, वो दूरी आप चाहे तो 2L लिख दें या फिर 2A लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की अगर कोई आकृति है तो उसे हम विद्युत ध्रुव कहते हैं। ठीक है, विद्युत ध्रुव क्या होता है, जिसमें दो आवेश बराबर होंगे और विपरीत आवेश के होंगे, यानी एक अगर प्लस का होगा तो दूसरा आपका क्या होगा, माइनस का होगा। तो यही एक हमारा वैद्युत ध्रुव है। अब बोला गया किसी बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत ध्रुव हैं। n का मतलब होता है कि पता नहीं कितने, यानी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका नेट आवेश हमें यहाँ पे बोला गया कि बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। तो आपको पता है कि कुल वैद्युत फ्लक्स हमारा तभी निकलेगा जब हमें नेट आवेश पता होगा, और हम क्या करेंगे, हमें पता ही नहीं कि कितने वैद्युत ध्रुव हैं। तो हम पहले एक वैद्युत ध्रुव के लिए देख लेते हैं कि उस पर कितना आवेश आता है। तो देखिए एक वैद्युत ध्रुव जो किससे बना होता है, एक प्लस Q आवेश और एक माइनस Q आवेश से बना होता है। तो अगर हम एक वैद्युत ध्रुव का नेट आवेश निकालने जाएंगे तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जोड़कर कुल आवेश निकालेंगे। तो एक तो हमारा प्लस का है, दूसरा हमारा माइनस का है, तो प्लस माइनस तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो अगर हम एक वैद्युत ध्रुव की बात करें तो एक वैद्युत ध्रुव के लिए हमारा आवेश कितना है, 0 है। इसी प्रकार से अगर 10 वैद्युत ध्रुव होंगे तो भी हमारा आवेश क्या होगा, 0, क्योंकि प्लस माइनस जोड़ेंगे 0 आएगा। 20 होंगे तब भी 0 आएगा। इसी प्रकार से n ध्रुव होंगे तब भी हमारा जो नेट आवेश है वो शून्य ही आएगा। तो इसका मतलब हमारा यहाँ वैद्युत ध्रुव के लिए जो नेट आवेश होगा वो शून्य होगा, और शून्य को हम एप्सिलॉन 0 से भाग करेंगे तो जो हमारा विद्युत फ्लक्स निकल के आएगा वो भी शून्य निकल के आएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना है। किसी भी वैद्युत ध्रुव के लिए अगर आपसे पूछा जाए आवेश या वैद्युत फ्लक्स पूछा जाए तो ध्यान रखना है उसके अंदर जो नेट आवेश होगा वो आपका शून्य होता है, क्योंकि एक प्लस का आवेश होता है, एक माइनस का आवेश होता है। उसको आप जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे वैद्युत ध्रुव से संबंधित क्वेश्चन भी देख लिया, और विद्युत फ्लक्स जो आपका गॉस की प्रमेय पर रहा उनके भी क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे गॉस की प्रमेय पर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी हम सॉल्व करेंगे।